पहला पहला गाड़ी की चाल पहला गाड़ी की चाल बराबर x मान लिया। दूसरी गाड़ी की चाल कितना मान ले? दूसरी गाड़ी की चाल बराबर y। इसीलिए एक ही दिशा में चाल निकाल लीजिएगा। एक ही दिशा में चाल बराबर x प्लस वाई। हालांकि एक ही दिशा में रहेगा तो होगा x माइनस वाई। क्या होगा? x माइनस वाई होगा। और विपरीत दिशा में जा रही होगी, विपरीत दिशा में चाल बराबर x प्लस वाई। तो प्रश्न से कह रहा है एक ही दिशा में चलने पे 3 घंटा में, यहां पे लगा सकते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय। तो एक ही दिशा में दूरी कितना चलना है? 7 किलोमीटर। इसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा? x माइनस वाई होगा। और उस दरमियान लिया गया टाइम कितना होगा? 3 घंटा होगा। इसको सोल्व करते हैं और एक इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए, तो यहां से हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 7। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसमें दोबारा कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा में यहां लगा लेते हैं फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी हो गया 300, चाल हो जाएगा रिलेटिव स्पीड यहां पे होगा x प्लस वाई, और समय आपका कितना लगेगा? उतना ही लगेगा। तो हल कर लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर यहां से 100 मिलेगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? पहला इक्वेशन को उसी रूप में रह देंगे, प्लस दूसरा इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो होगा 3x माइनस 3y बराबर 7, और ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 300। इसको ऐड कर देते हैं, y वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 6x बराबर 307। तो x निकाल लेंगे, 307 बटा 6। तो 6 पचे 30, 6 एकम 6, और यहां से आवेगा 1/6 किलोमीटर पर आवर। इसको पॉइंट में भी बदल सकते हैं। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में नहीं तो समीकरण 2 में रख करके हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहां से y बराबर कितना आवेगा? तो 100 माइनस 51.1/6 को यहां पे क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे घटा करके इसको। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 100 में से 51 जाएगा तो यहां से 49 आवेगा, यानी कि 48.5/6 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यही क्या होगा? यही आंसर होगा। चलिए, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा आपके सामने पूरा सॉल्यूशन।